वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषितकरार्णवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफला अधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अज्ञानतिमिरान्धश्च ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भगवान की असीम कृपा से, संत महापुरुषों की दया से हम लोगों को यह सत्संग का अवसर मिला है। इतना सुंदर सत्संग का अवसर हर एक के जीवन में उपलब्ध नहीं होता है। हम लोगों पर भगवान की एवं भगवान के भक्तों की, संतों की, महात्माओं की विशेष कृपा है, इसीलिए हम लोगों को यह अवसर प्राप्त हुआ है। ऐसे अवसर प्राप्त होने के बाद में उसका लाभ उठाना चाहिए, जीवन में उसको धारण करना चाहिए। जीवन में संत मिलना बड़ा कठिन है। और जीवन में संत मिल जाए तो उनके समर्पित हो जाना चाहिए, उनके शरण हो जाना चाहिए। भगवान ने अर्जुन को कहा कि मामेकम शरणम व्रज सर्वधर्मान परित्यज्य, मेरे ही एक शरण हो जाओ। तुम्हारे जो जितने भी धर्म कर्म है वो सब छोड़कर मेरी शरण हो जाओ। सबको छोड़ दे, जितनी तुझे जो उलझने लगती है वो उलझनों को छोड़ दे और केवल मेरी शरण है। अब अर्जुन के सामने साक्षात कृष्ण भगवान खड़े हैं और वो बोल रहे हैं, अर्जुन को प्रेरित कर रहे, अर्जुन को उपदेश दिए और उपदेश देने के बाद में कहते हैं कि तू सब कुछ छोड़कर मेरी शरण हो जा। अब अपने लोग कहेंगे कि भाई अर्जुन के सामने तो भगवान है, साक्षात कृष्ण है, द्वारकाधीश है, श्याम सुंदर है, हमारे सामने कौन है, हम किसके शरण जाए। हालांकि हमने सुना है भगवान कृष्ण ने जिस उपदेश में अर्जुन को मेरी शरण आने के लिए कहा है, इसका मतलब है अर्जुन के माध्यम से हम लोगों को भी वो कह रहे हैं कि सब कुछ छोड़कर मेरी शरण आ जाओ, मैं सब कुछ देख लूंगा, सब कुछ कर लूंगा। परंतु जीव उनकी शरण नहीं जाता है, क्योंकि सामने भगवान दिखते नहीं है। अर्जुन के तो सामने खड़े हैं भगवान,
तो हमारे भी सामने भगवान होते तो हम भी उनके शरण जाते। उसी श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने अर्जुन को पहले कहा था कि वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ, सब जगह मैं ही व्याप्त हूं, कण कण में मैं हूं। ऐसी कोई भी जगह नहीं है कि जहां मैं नहीं हूं। ऐसी कोई भी वस्तु, चीज, बाल के नोक इतनी भी जगह खाली नहीं है मेरे बिना। सब जगह मैं ओतपोत हूं। सब इतना कहने के बावजूद भी भगवान ने अर्जुन को कहा कि तू मेरी शरण हो जा। तो भगवान ये भी कह सकते थे कि सब जगह मैं व्याप्त हूं तो सबके शरण जा, परंतु ऐसे नहीं कहा। जो सामने प्रकट रूप में है उस रूप के शरण जाने के लिए कह रहे। भगवान श्री कृष्ण का जो स्वरूप है उस स्वरूप के अंदर वह उस स्वरूप के चरणों में शरण जाने के लिए कह रहे हैं। अब आप लोग कहेंगे कि वहां तो अर्जुन के सामने भगवान स्वयं है, हमारे सामने कौन है? वासुदेव सर्वम यदि हमारे सामने है तो अर्जुन के सामने भी वासुदेव स्वरूप, तो अर्जुन उनके शरण क्यों नहीं गए? भगवान ने वासुदेव स्वरूप के शरण जाने के लिए नहीं कहा है। मेरे शरण आ, जो सामने खड़ा हूं, जो सगुण रूप में तेरे सामने खड़ा हूं, उसके शरण आने के लिए कहा है। तो महाराज जी, हमारे सामने भगवान कृष्ण कहाँ है जिनकी शरण हम चले जाए? बताइए। यदि भगवान श्री कृष्ण हमारे सामने होते अर्जुन की तरह, तो हम भी भगवान श्री कृष्ण के शरण में चले जाते। हम एक पल की भी देरी नहीं लगाते। इतना ही नहीं, हम स्वयं शरण जाते, शरण लेते और हमारे जो परिवार के हैं उनको भी ले जाते, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में सौंप देते और कह देते कि आज के बाद सब कुछ छोड़कर हम आपके शरण हैं। बताइए। इतना ही नहीं, मैं तो शरण आया हूं, मेरे साथ साथ मेरे जो परिवार के जो कुटुंबी संबंधी हैं उनको भी मैं आपके शरण लेकर आया हूं। आप सबको शरण में स्वीकार कर लो। परंतु महाराज, हमारे सामने भगवान श्री कृष्ण तो है नहीं, तो हम किसकी शरण में जाएं? तब भगवान का ही दूसरा स्वरूप है संत महापुरुष। भगवान की प्रेरणा से ही संत महापुरुष इस संसार में आते हैं और उनके भक्ति का प्रचार प्रसार करते हैं। भक्ति का जो मार्ग है वो सुगम और सुलभ करते हैं। कल के प्रवचन में हम लोगों ने श्रवण किया कि भगवान किस प्रकार से अपने प्रिय भक्तों के सामने हाथ जोड़कर कहते हैं कि आप जाइए, इस संसार में भवसागर में उतरिए और उतरकर जो दुख पा रहे हैं मेरे जीव, मेरे अंश, उनको भी उनका असली स्वरूप का बोध कराइए और मेरे प्रेम का रसास्वादन उनको कराइए। मेरे प्रेम का रसास्वादन करेंगे तो संसार सागर में जो प्रतिबिंब रूपी सुख दिखाई देता है, मिलता है नहीं पर दिखता है, उसके पीछे वो दौड़ेंगे नहीं, उनकी भटकन पूरी हो जाएगी। वही महापुरुष जो भगवान के दूसरे स्वरूप है, एक तो भगवान का स्वरूप होता है और दूसरा स्वरूप होता है संत। वही संत धरती पर आकर हम लोगों का उद्धार करते हैं, हम लोगों को भक्ति रूपी सरोवर में डुबो डुबो कर पिलाते हैं।
इतना अमृत पिलाते हैं, भक्ति रूपी अमृत, कि उसका कोई पारावार नहीं है। ऐसे ही हमारे परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज साक्षात भगवान का स्वरूप है, साक्षात भगवान के ही अंश है, परंतु कैसे? प्रेम से भरे हुए, दया से भरे हुए, करुणा से भरे हुए, आनंद से भरे हुए हैं। जिस आनंद को हम लोग खोज रहे हैं, जिस आनंद के खोज में हम भटक रहे हैं, जिस सुख के लिए हम तड़प रहे हैं, जिस सुख को प्राप्त करने के लिए हम रात दिन कष्ट कर रहे हैं, ऐसे सुख को प्राप्त किए हुए महाराज जी, स्वामी जी महाराज, और ऐसे भगवान के दूसरे स्वरूप संत है। ऐसे संतों के चरणों के शरण में जाना चाहिए, तभी यह मनुष्य जन्म सफल है। अन्यथा इस मनुष्य जन्म का तो हम कचरा कर रहे हैं, इसका कोई मोल हम समझे ही नहीं है। कितना यह दुर्लभ मनुष्य शरीर है। दुर्लभो मानुषो देहो, यह मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ है, हर एक को मिलता नहीं है, जल्दी तो प्राप्त ही नहीं होता है। भगवान की कृपा से, संतों की दया से, या फिर हमारे पाप पुण्य समान हो जाए तब यह मनुष्य शरीर मिलता है। और ऐसे मनुष्य शरीर को हम जो प्रतिदिन बदलता जो संसार है, बदल रहा है, हम अपनी आंखों से देखते हैं कि यह संसार बदल रहा है, और उसी संसार के पीछे इस शरीर को, इस मनुष्य शरीर को, इस आयु को खर्च कर रहे हैं। तो ऐसे शरीर प्राप्त होने के बाद में, सनातन धर्म में जन्म मिलने के बाद में, संतों के शरण जाना चाहिए। भगवान कहते हैं, संत मेरे, भक्त मेरे मुकुटमणि, मैं भक्तन को दास। भगत मेरे मुकुट के मणि है, और उन भक्तों का मैं दास हूं, उनकी सेवा करता हूं, उनके सेवा के लिए रात दिन उनके पीछे पीछे चलता हूं। महाराष्ट्र में एकनाथ जी महाराज जी हुए हैं, बड़े विलक्षण संत हुए, जिन्होंने श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद पर बहुत सुंदर विवेचन किया, टीका की है। जब वो एकनाथी भागवत को पढ़ते हैं तो पढ़ते पढ़ते भाव विभोर हो जाते हैं, गदगद हो जाते हैं। ऐसा विलक्षण ग्रंथ उन्होंने लिखा है। ऐसे ही एकनाथ जी महाराज जी, क्या उनकी दया है, कृपा है, सहनशीलता है। एक बार क्या हुआ, गोदावरी के स्नान के लिए वो गए थे। सुबह सुबह उठने के बाद में गोदावरी तट पर रहते थे। गोदावरी का स्वच्छ जल, पवित्र जल उनको अच्छा लगता था, तो सुबह उठते और गोदावरी में स्नान करते, तत्पश्चात संध्या वंदन करते। तो एक दिन का समय था, सुबह उठकर वह चले गए गोदावरी के तट पर, कपड़े रखे। कपड़े रखने के बाद में सुंदर बहती हुई गोदावरी को प्रणाम किया। प्रणाम करने के पश्चात उन्होंने स्नान किया। ब्राह्मण थे, जनेऊधारी थे, संध्या वंदन करने वाले थे, और स्नान करके ऊपर आए, अंगूछा पहना,
और घर के लिए रवाना हुए। तो घर की तरफ जाते हुए रास्ते में एक मकान था। उस मकान के ऊपर एक व्यक्ति खड़ा था, पान चबा रहा था, मुंह लाल हुआ था उस पान से, और उस पान की पीक उन्होंने एकनाथ जी महाराज पर फेंक दी, थूक दिया उनके ऊपर। एकनाथ जी महाराज जी बड़े प्रसन्न, मन में कोई उद्विग्नता नहीं, कोई चंचलता नहीं, कोई विचार नहीं। देखा, अरे किसी ने थूक दिया, भूल से थूक दिया लगता है कोई, और पुनः गोदावरी तट पर गए और अब कपड़े सहित स्नान किया। जिस कपड़े पर, जिस वस्त्र पर थूके थे उस वस्त्र को बड़ा पवित्र किया, उसको धोया, पवित्र हुए, और उसके पश्चात पुनः जल से बाहर आए और अपनी घर की तरफ चलने लगे। सर्दी का समय था महाराज, ठंड पड़ रही थी, जनवरी का महीना था, एकादशी का दिन था। आप लोगों को पता है सर्दी में स्नान करना बड़ा कठिन होता है। ऐसी ठंड बहुत पड़ रही है, ऐसी बहुत ठंड लगती है, और शरीर यदि गीला हो जाए तो फिर पूछो महाराज, मत पूछो, बहुत ठंड लगती है। परंतु हमारे संत शिरोमणि एकनाथ जी महाराज ने कोई विचार नहीं किया, बड़ी प्रसन्नता के साथ गोदावरी में स्नान करके निकले हैं। और जैसे ही उस व्यक्ति के मकान के पास से जाने लगे तो ऊपर से पुनः उस व्यक्ति ने थूक दिया, वो पान खाई हुई पीक पुनः थूक दी। परम प्रेम में डूबे हुए हमारे एकनाथ जी महाराज पुनः मुस्कुराए, उस कपड़े को देखा, अरे पुनः उसने थूक दिया है, वहीं से पुनः वापस निकले हैं। गोदावरी तट पर गए, गोदावरी को प्रणाम किया, प्रणाम करने के बाद में पुनः स्नान किया। स्नान किया, मन में कोई उद्विग्नता नहीं, कोई चंचलता नहीं, कोई विचार नहीं कि क्यों थूका, कौन थूका। मन में ऐसा ही है, कोई अज्ञानी होगा, भूल से थूक दिया होगा। और हमारे ऊपर यदि कोई थूक दे तो राम राम राम, पूछो मत महाराज, उसकी पिटाई किए बिना छोड़ेंगे ही नहीं। न जाने कितनी गालियां देंगे, कितनी खरी खोटी उसको सुनाएंगे। इतना ही नहीं, उसके माता पिता को डांटेंगे, फटकारेंगे, उसके परिवार वालों को भी बोलेंगे कैसा बच्चा है, कैसा आदमी है, इसको कोई संस्कार नहीं है। और इस प्रकार से हम लोगों का व्यवहार होगा। परंतु हमारे संत शिरोमणि एकनाथ जी महाराज जी का व्यवहार देखिए, मन में प्रसन्नता है, चित्त में कोई चंचलता नहीं है, कोई वृत्तियों में हलचल नहीं है, अपने प्यारे विट्ठल का स्मरण कर रहे हैं। और क्या गुनगुनाते हैं, राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, पांडुरंग 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 हरि, पांडुरंग 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 हरि, राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी। मन में मग्न हुए हैं, भगवान का नामस्मरण चल रहा है, बड़े प्रेम के साथ, बड़े आनंद के साथ उस अपने प्रभु को, किसको,
अपने प्रभु का स्मरण कर रहे हैं और पुनः गोदावरी के तट से रवाना हुए अपनी घर की तरफ चले, तो पुनः उस व्यक्ति के मकान के पास आए तो उसने पुनः ऊपर से थूक दिया। एकनाथ जी महाराज जी ने गर्दन ऊंची करके देखा तक नहीं कि कौन थूक रहा है, कौन क्या ऐसी लीला कर रहा है, कुछ नहीं देखा। बस अपने वो कपड़े को देखते और पुनः उसी गोदावरी के तट पर आते और स्नान करते। कितनी ठंडी पड़ती है, जनवरी के महीने में सुबह सुबह बहुत ठंड पड़ती है। एक बार हो गया, दो बार हो गया, तीन बार हो गया, एक आधा पहली बार तो छोड़ देगा, कोई बात नहीं, भूल से हो गया होगा, भूल से थूक दिया होगा, देखा नहीं होगा, अनजाने में बिना देखे थूका होगा, इसलिए पता नहीं चला, चलो माफ कर देते हैं। दूसरी बार भी यदि ऐसा कुछ कृत्य होता है तो भी विचार करते हैं कि चलो ये क्या कर रहे हो, बोल देंगे, अरे भाई थोड़ा देखकर थूका करो, यहाँ नीचे से रास्ता है, रास्ते पर कोई आता जाता है वो तो ध्यान रखो। ऐसा थोड़ा उसको उलाहना देकर पुनः स्नान करने जाते और पुनः स्नान करके आते। तीसरी बार यदि वो थूकता तो सीधा उसके छत पर चढ़कर उसको 2 थप्पड़ लगाते। परंतु हमारे एकनाथ जी महाराज जी को देखो, कितना प्रेम है, कुछ नहीं कह रहे हैं। 101 बार उसने थूका है, उसका गला सूख गया, परंतु हमारे एकनाथ जी महाराज जी के अंदर कोई हलचल नहीं हुई। छत से उतरकर दौड़कर गले में जब पीड़ा होने लगी, दर्द होने लगा, जलन होने लगी, तब उतर से दौड़कर आता है और एकनाथ जी महाराज जी के चरणों में लेट जाता है। संतों की शरण ली उसने। अपराध तो इतना बड़ा किया है कि पूछो मत, बड़ा भयंकर अपराध किया है। संत का अपराध नहीं करना चाहिए कभी, अनजाने में भी अपराध नहीं करना चाहिए संतों का। और यहां तो साक्षात अपराध किया है, परंतु शरण किसकी गया है, जिसका अपराध किया है उसी की शरण गया। एकनाथ जी महाराज जी ने दौड़कर उसको उठाया, गले लगाया, अरे भाई क्यों रो रहे हो, क्या हुआ, शांत हो जाओ, तेरे आंखों से इतना पानी क्यों आ रहा है, क्या तकलीफ है तुम्हें। और वो गले को पकड़ता है, मेरा गला, जोर जोर से आवाज भी नहीं निकल रही है, जलन हो रही है और आंखों से गंगा जमुना बह रही है। एकनाथ जी महाराज जी ने सिर पर हाथ फेरा, हाथ फेरते ही वो जलन नष्ट हो गई, पीड़ा तुरंत नष्ट हो गई और वो पुनः एकनाथ जी महाराज जी के चरण में पड़कर चरण पकड़ लिए और कहता है मुझे क्षमा करो। और तो एकनाथ जी महाराज उसे क्षमा करते हैं। ऐसे सहनशील, ऐसे परम भक्त एकनाथ जी महाराज जी जैसे, ऐसे संतों की सेवा भगवान करते हैं। ऐसे संतों की सेवा के लिए भगवान रात दिन दौड़ते हैं। ऐसे भक्तों को भगवान अपने सिर के मुकुट में सजाते, जैसे कोई अमूल्य मणि होता है, रत्न होता है, वो आभूषण में उसको लगाया जाता है, ऐसे ही भगवान अपने मुकुट में भक्तों को रखते हैं और भक्तों से मुकुट की शोभा होती है भगवान के। तो ऐसे संतों के शरण जाना चाहिए, क्योंकि भगवान उनके अधीन रहते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं ऐसे भक्तों के अधीन होता हूँ, जैसे वो कहते हैं वैसा मैं
करता हूं। और ऐसे संत महापुरुष हमको मिले हैं। विचार करो कितनी कृपा भगवान की हमारे ऊपर है, कितनी दया संतों की हमारे ऊपर है, कितनी करुणा है कि हमको स्वामी जी महाराज जी जैसे परम भक्त, परम वैराग्यवान संत मिले और उन संतों के मुख से हमको सत्संग मिला है। बड़ा विलक्षण सत्संग मिला है और उन महापुरुषों के मुख से हमको महामंत्र मिला है, जो एक बार सच्चे हृदय से दृढ़ता पूर्वक पुकारे तो भगवान को आना ही पड़ेगा, भगवान से रहा नहीं जाएगा। जैसे बच्चा अनेक माताओं के बीच में अपनी माँ खो जाती है और तब पुकारता है माँ, तो वही पुकार उस माँ के कान में पड़ती है तो वो माँ सब माताओं को चीरती हुई, पूरे भीड़ को चीरती हुई दौड़कर अपने बच्चे के पास आती है और अपने बच्चों को उठाकर अपने गोद से लगाती है। ऐसे ही पुकार भगवान के लिए जो लगाता है तो भगवान सगुण साकार रूप में आकर गले लगाते हैं, भक्त को गले लगाते हैं। कितनी सुंदर पुकार स्वामी जी महाराज जी ने हम लोगों को बताई है, कितना सुंदर मंत्र हम लोगों को दिया है। क्या पुकारो, स्वामी जी महाराज जी कहते थे कि पुकारो, भगवान को पुकारो। कैसे? हे नाथ, हे मेरे नाथ, इस प्रकार से भगवान को पुकारो। क्योंकि यह पुकार भगवान की है और भगवान संसार सागर से उबारने वाले हैं, संसार बंधन को छुटाने वाले हैं, संसार रूपी रस्सी को काटने वाले हैं। भगवान को याद करने से अंतःकरण में शीतलता आती है। और वह भगवान बड़े प्रेम से प्रसन्न होते हैं। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी कहते हैं भगवान को कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, आपका सोना नहीं चाहिए, चांदी नहीं चाहिए, मकान नहीं चाहिए, आपके संबंधी उसको नहीं चाहिए, उसको अपनापन चाहिए। अब अपनापन कैसे प्रकट करे? जैसे कोई प्रेमी वो व्यक्ति की यहाँ हम जाते हैं, उसके जन्मदिन पर या उसके विवाह के उत्सव पर हम जाते हैं तो उसको प्रेम के रूप में, अपनेपन के रूप में उसको कुछ भेंट देते हैं। ऐसे ही अपने प्रभु को यदि कोई भेंट देना चाहता है तो उसको नमस्कार करो। नमस्कार करने से ही, मात्र से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि एक बड़ा सुंदर श्लोक आता है, शंभु श्वेतार्क पुष्पेण चंद्रमा वस्त्रतंतुना अच्युतः स्मृति मात्रेण साधव कर संपुटहि। स्वामी जी महाराज जी कहते हैं शंकर जी जो भोलेनाथ है, उनको यदि कोई सफेद पुष्प है
आकड़े का पुष्प है, धतूरे का पुष्प है, वो पुष्प कोई चढ़ाता है तो बड़े प्रसन्न होते हैं। अब शंकर भगवान को प्रसन्न करना है तो धतूरे का फूल ढूंढना पड़ेगा। एक तो धतूरा कोई लगाता नहीं है। आपने लगाया कभी अपने घरों में, बगीचे में कभी धतूरा लगाया? गमलों में नहीं लगाते। गुलाब का पुष्प लगाते हैं, मोगरे का लगाते हैं, सुंदर सुंदर पुष्प लगाते हैं सुगंधी वाले, पर धतूरे का पुष्प पेड़ बहुत कम लगाते हैं। तो उस धतूरे के फूल को ढूंढने के लिए जाओ, मेहनत करो। और एक आकड़े का पुष्प आता है, उसको भी कोई लगाते नहीं, वो भी जंगल में होता है, क्योंकि हमारे भोलेनाथ जंगल में ही रहते हैं, वन में ही रहते हैं, तो उनको वन के ही पुष्प प्रिय है। तो आकड़े के, धतूरे के पुष्प को ढूंढने के लिए जाना पड़ता है। बिल्व पत्र बहुत पसंद है। बिल्व पत्र अर्पण भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर कोई अर्पित करता है तो भगवान शिव जी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। एक बिल्वार्पणमस्तु। एक बिल्व पत्र अर्पित कर दो, परंतु उसको ढूंढने के लिए भी जंगल में जाना पड़ता है, वो भी कोई घर में नहीं लगाता है। और दूसरे कहते हैं कि चंद्रमा वस्त्र तंतुना, चंद्रमा को वस्त्र का जो कपड़ा होता है वो कपड़े का एक तंतु भी दे दे कोई। जैसे ये तंतु है, ये कपड़े का एक तंतु है, ऐसा तंतु निकाल कर यदि चंद्रमा को अर्पित कर दे तो भी चंद्रमा प्रसन्न हो जाते हैं। अब कपड़े नए हैं, सिलाए हुए हैं, उसका तंतु तो निकलता नहीं है। अब वो तंतु कहाँ ढूंढे? नया कपड़ा लाओ, उसको फाड़ो, उसका तंतु निकालो, फिर अर्पित करो, ये भी बड़ा कठिन है। और उसके बाद में कहते हैं कि अच्युतः स्मृति मात्रेण, भगवान कृष्ण केवल स्मरण मात्र से प्रसन्न होते हैं। आहा, क्या उदारता है उनकी, केवल उनका स्मरण करो। कैसे स्मरण करो? स्वामी जी महाराज जी कहते हैं कि आंख बंद करके सच्चे हृदय से दृढ़ता पूर्वक कहते रहो, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। ऐसी पुकार करेंगे तो भगवान द्रवित होकर दौड़कर आएंगे और उठाकर तुरंत अपने छाती से लगाएंगे। ऐसे दयालु प्रभु का जो मंत्र है वो मंत्र बड़ा ही विलक्षण मंत्र है। ऐसा मंत्र संत महापुरुषों के मुखारविंद से हम लोगों को प्राप्त हुआ है। ये मंत्र बड़ा विलक्षण होता है। तो इस मंत्र की ताकत क्या होती है? इस मंत्र के अंदर ताकत कहां से आती, क्यों आती है? किस कारण से इस मंत्र के अंदर इतनी ताकत होती है कि एक बार पुकारते ही विश्वंबर को सामने आना पड़ता है, जगत पिता को प्रकट होना पड़ता है, विश्व नियंता को सब कानून तोड़कर, सब नियम तोड़कर उस भक्त के सामने खड़ा होना पड़ता है। ऐसा उस मंत्र में क्या है? कहां से इतना पावर आया भाई? उस मंत्र में पावर भक्त के भक्ति से आता है। 3 प्रकार के बीज होते हैं। एक तो बीज सीधा सीधा होता है, वो डाल दो, उल्टा सीधा कैसे भी डाल दो खेत में, जैसे मटर का है, गेहूं का है, बाजरी का है, चना है,
उसको कोई एक एक को नहीं बोते हैं, कोई ये नहीं देखते कि इसका अंकुर उगने वाला ऊपर है कि नीचे है, बस सीधे डाल दो जमीन में, उसको बो दो, डाल दो, तो वो उल्टा सीधा कैसा भी पड़े तो वो उग जाता है। दूसरा होता है ब्रह्म बीज। एक तो हुआ साधारण बीज, दूसरा हुआ ब्रह्म बीज। एक बीज होता है भुना हुआ, चने का बीज है, उसको भून दिया और फिर उसको खेती करोगे, उसको बोओगे तो उगेगा? नहीं उगेगा। और जो ब्रह्म बीज है वो बड़ा पावरफुल होता है। चने के बीज को, बाजरे के बीज को यदि आप पत्थर के ऊपर डालोगे तो उगेगा नहीं हो। हर जगह ओसर भूमि में डाल दोगे तो भी नहीं उगेगा। परंतु ब्रह्म बीज ऐसा होता है वो हर जगह उगता है। जैसे पीपल का बीज होता है, वटवृक्ष का बीज होता है, पाकर का बीज होता है, वह बीज परिपक्व हुए बिना उगता नहीं है। उस बीज को पक्षी खाते हैं, पेट में पचाते हैं, परिपक्व करते हैं। परिपक्व करने के बाद में उसको वो कहीं भी बीट कर दे, कहीं भी डाल दे, चाहे वो पत्थर पे डाल दो, बिल्डिंग पे डाल दो, कहीं भी डाल दो, तो वो पत्थर को फाड़कर उगता है। इतनी ताकत उसके अंदर आती है। ऐसा ही अब ब्रह्म बीज है। हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, ये ब्रह्म बीज है। इस बीज को श्री स्वामी जी महाराज जी ने अपने पेट में उसको पचाया है, भक्ति के अंदर उसको पकाया है, और जब वो परिपक्व हुआ उसके बाद में हम लोगों को दिया है, हम लोगों के हृदय में उसको बोया है। और ऐसा बीज हमको मिला है, ऐसा मंत्र हमको मिला है। ऐसा मंत्र प्राप्त होने के बाद भी हम रोते रहे? नहीं। बस इस मंत्र को प्राप्त करके बस एकांत में जाओ, एक कमरे में जाओ और आंख बंद करके सच्चे हृदय से दृढ़ता पूर्वक कहते रहो, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। मगन हो जाओ, पुकारते पुकारते इतने तल्लीन हो जाओ कि हम कहाँ है इसका भी भान नहीं रहे। हम अपने आप को भूल जाए और केवल उस एक पुकार में लीन हो जाए। इतना सुंदर मंत्र हमको स्वामी जी महाराज जी ने दिया है। तो आज का समय तो अपने हिसाब से ही चलेगा। तो आज के जो सत्संग के वाक पुष्प है वो महापुरुषों के चरणों में अर्पित करते हुए इसी प्रसंग को हम कल श्रवण करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।